बच्चों पार्टी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है ना। अगर बशर्ते कि ध्यान से देखोगे तब, है ना। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्या पढ़ना है हमें, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर समझ में आएगा तभी आपका ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। पहले एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिए। लेट मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास ए बराबर कोई भी डिटर्मिनेंट है 2 0 1 -3 1 5 4 -2 और माइनस इधर से 1 है ना। ये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, पहले माइनर निकालना है। तो यहाँ पर देखो माइनर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनर, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि सबका अलग अलग वैल्यू निकलेगा। तो माइनर ऑफ ए कर दिए, इसका मतलब सब एलिमेंट का अपना अपना वैल्यू निकलेगा, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ 2 है तो 2 लेंगे, तो 2 के सामने वाली को छोड़िए। तो 2 के सामने वाली कौन, ऐसे और ऐसे, बच क्या गया 1 5 और यहाँ क्या बचा -2 और -1 बच गया। अब इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना होगा -1, फिर बीच में माइनस दे के ऐसे मल्टीप्लाई करो तो -10 माइनस माइनस +10, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है। अब चलो जीरो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का माइनर, देखो ध्यान से, जीरो के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो क्या बचेगा -3 5 4 और -1, है ना। चलो इसको सॉल्व करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करोगे तो 3, बीच में माइनस होता है, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो 20, ये कितना हो गया -17। ठीक है। फिर चलो 1 का निकालेंगे हम तो क्या होगा, 1 के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे और ऐसे सामने वाली को छोड़ना है, तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, -3 और 1 4 -2 बचा इधर, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इधर माइनस लेकर के मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब चलो -3 का निकालेंगे तो कितना होगा बोलो, -3 के सामने वाली कौन है, ये है और ये है, छोड़ दीजिए, 0 1 -2 -1, तो 0 1 -2 -1, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 माइनस देके ऐसे मल्टीप्लाई करो तो -2, बीच में माइनस पहले से होता है +2, तो ये हो गया हमारा +2। ठीक है। अब चलो 1 का वैल्यू निकालेंगे, देखो इधर 1 के सामने वाली छोड़िए, तो 1 के सामने वाली कौन, ऐसे और ऐसे, 1 के सामने कौन, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ कौन सा हो गया 2 1 4 -1 बचा, 2 1 4 -1, तो मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना होगा -2, बीच में माइनस देकर कैसे मल्टीप्लाई करोगे -4, तो ये हो गया -6। ठीक है। चलो अब 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो चलो 5 के सामने वाली को छोड़िए, तो 5 के सामने कौन, एक मिनट, है ना। 5 के सामने कौन हो जाएगा, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, देखो 5 जो लेंगे ना उसके सामने वाले को छोड़िए, देखो हंसता है ये, सामने वाले ऐसे और ऐसे, तो 2 0 4 -2, तो 2 0 4 -2, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, इधर कितना होगा -4, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, ये हो गया -4। ठीक है ना। आ जाओ किसका वैल्यू, अभी 4 का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 के सामने वाली को छोड़िए, तो 4 के सामने कौन, ऐसे और ऐसे, तो क्या बचा 0 1 1 5, तो 0 1 1 5 मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो 0 बीच में माइनस का साइन, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -1, ये बचा -1। ठीक है। अब आ जाओ -2 का निकालेंगे, तो ये हो गया -2, तो अब -2 के सामने वाली को छोड़ना है, तो ऐसे और ऐसे, तो 2 1 -3 5, तो 2 1 -3 और 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे, तो कितना हो जाएगा 10, बीच में माइनस का साइन, ऐसे करोगे तो -3 और माइनस पहले से तो +3, ये हो गया 13। ठीक है। अब ये रहा क्या, -1 का निकालना है, तो -1, तो -1 के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 2 0 -3 1, तो 2 0 -3 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा इधर से 2, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लोगे 0, ये हो गया 2, और यही हो गया आपके पास क्या, माइनर, किसका माइनर, डिटर्मिनेंट का, ये जो दिया हुआ है ना। मैट्रिक्स भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो माइनर मतलब हर एक मतलब कि से क्या एलिमेंट्स का अपना अपना वैल्यू होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो,
माइनर को, ये फर्स्ट वाले को, इसको हम लोग M11 से डिनोट करते हैं, इसको M12 से डिनोट करते हैं, इसको M13 से डिनोट करते हैं, इसको M21 से, ये हो गया आपका कितना M22 हो गया, ये हो गया हमारा M23 हो गया, ये हो गया अब ये हो गया हमारा M31 और ये हो गया M32 और ये हो गया M33। ठीक है, क्लियर है? मायने निकालना समझ गए 3x3 में? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अब देखो, जब माइनर निकालना सीख गए तो कोफैक्टर एकदम आसान है। तो देखो कोफैक्टर निकालते हैं। यहां पर अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? कोफैक्टर ऑफ ए। कुछ नहीं करना है, देखो यहां प्लस यहां माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस देना है। प्लस से शुरू करना है, उसके बाद माइनस देना है, फिर प्लस देना है, फिर माइनस देना है ना। तो देखो ये वाला वैल्यू प्लस में, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा? माइनस में। ध्यान से सुनो, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, ये माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि -17 माइनस पहले से। फिर तो यहाँ माइनस लिया तो ये प्लस, फिर ये वाला माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर देखो ये प्लस रहेगा, आगे वाला फिर क्या होगा? माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो -4, तो ये हो जाएगा +4। फिर ये प्लस ही रहेगा, यहाँ फिर माइनस, तो यहाँ भी माइनस कर दो, ये हो जाएगा -13, और फिर ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर में क्या है? माइनर में सब प्लस ही रहेगा और कोफैक्टर में प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब देखो इसको, माइनर को M11 से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। यहाँ हो गया कैपिटल A12, ये हो गया कैपिटल A13, ये हो गया हमारा कैपिटल A21, ये हो गया कैपिटल A22, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा? A23, ये हो गया हमारा A31, ये हो गया हमारा A32, ये हो गया हमारा A33, है ना। अब देखो ध्यान में एक चीज सीखो, A32 कहने का मतलब क्या हो गया? कि थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो थर्ड रो का, ये है थर्ड रो, ये देखो ना रो 1, ये है रो 2, ये है हमारा रो 3। थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट -2 का कोफैक्टर कितना होगा? -30। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे कोई पूछेगा कि A21, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी -3 का कोफैक्टर देखो कहां? 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, इसमें हमें माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। एक बार इसको सही से लगा ले। हाँ आगे चलो, अब हमें 2x2 का निकालना। तो पहले माइनर देखते हैं। माइनर कितना होगा? 2 का माइनर कितना? बस इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। फिर -4 का क्या कोफैक्टर? तो 2x2 में क्या करना? क्रॉस वाला, कोना वाला ले लेना। तो -4 का क्रॉस क्या है? 0। उसका कितना? 0 का कितना हो जाता है? 0 के क्रॉस वाला कौन सा है? -4 हो गया। 3 का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हो गया माइनर। ठीक है, कोफैक्टर लिखना है इसका। तो देखो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? सेम है। 2 का कोफैक्टर कितना? इसके सामने वाला लीजिए 3, है ना। उसके बाद -4 का लेना है, तो क्या लिखेंगे? -4 में इसमें प्लस माइनस लेते हैं, है ना। यहाँ पर माइनस लेंगे और ये तो 0 है, तो ये कितना? 0 ही रह जाएगा। फिर 0 का, अब यहाँ पर ध्यान से देखो 2x2 में लगातार 2 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस। अब यहाँ प्लस, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो गया? फिर तो माइनस ही होगा ना। तो इसका भी माइनस, इसके कोना वाला कौन है? -4, ये हो गया +4, है ना। और 3 का कितना हो जाएगा? 2। यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर में है, देखो A, C, B और D। चलो माइनर का बात करते हैं पहले। माइनर क्या? A का माइनर कौन सा है? इसके क्रॉस वाला देखो ना, D हो गया। C का कौन सा माइनर? B हो गया। B का क्या हो गया माइनर? B का C हो गया। और D का कितना हो गया?
ये हो गया बस आंसर। अब चलो कोफैक्टर लेंगे, तो कोफैक्टर क्या होगा, ए का बी और सी का क्या होगा माइनस बी, और इसका बी का क्या होगा, इसमें देखो 2 क्रॉस 2 वाला में लगातार 2 ठो माइनस लेंगे, इसका और इसका। क्यों? क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, कोई बच्चा अगर ऐसे चलेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। इसका ये प्लस में तो ये प्लस में तो ये माइनस, अगर ये प्लस से ऐसे चलेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस, समझ में आ रहा है? तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी के क्रॉस वाला सी है तो ये माइनस में, और डी का कितना हो जाएगा, डी के क्रॉस में कितना हो जाएगा, ये, यही आपका आंसर है। इधर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखो इसका जो 2 क्रॉस 2 वाला सिद्ध है, फिर से आ गया हमारे पास कौन सा 3 क्रॉस 3 वाला में, है ना। आ जाओ देखते हैं। पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनर। देखो माइनर के लिए क्या होगा, 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली छोड़िए, तो 1 के सामने कौन, ऐसे और ऐसे छोड़ना है, बच गया 1 0 0 1, है ना। मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना होगा 1, इधर से ऐसे करोगे 0 तो 1 हो गया, है ना। आ जाओ इस 0 का निकालोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ बोलो 0 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 0, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस देगा तो 0 माइनस 0 0, है ना। आ जाओ फिर इस 0 का निकालना है, कितना होगा, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए तो 0 1 0 0 बचा, 0 1 0 0, ऐसे मल्टीप्लाई करो 0 1 0 0, यहाँ 0 है, ये भी 0, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे माइनस 0 0 निकला, फिर इस 0 का निकल गया। अब इस 0 का निकालना है, तो देखो ऐसे सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो 0 0 0 1, 0 0 0 1, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये 0 का निकल गया। अब चलो अब इस 1 का निकालते हैं, तो 1 के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, देखो इसके सामने वाली 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो कितना होगा, देखो इधर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर माइनस देकर कैसे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये हो गया 1। ठीक है, अब इस 0 का निकालना है, इसके सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो 1 0 0 0, 1 0 0 0, है ना। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, किस 0 का निकाले, 0 का निकाल लिया। अब बच गया ये, तो 0 का इस 0 का निकालोगे तो क्या होगा, इसके ठीक सामने वाली को छोड़ना है, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे क्या बचा 0 0 1 0, 0 0 1 0, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0, माइनस देके ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 0। अब इस 0 का निकालना है, तो देखो ध्यान से कितना हो जाए, 1 मिनट, 1 के बाद, हाँ ठीक है 0 0 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 0 0 0, तो 1 0 0 0, कितना हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, बीच में माइनस देकर के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये कितना 0 हो गया। अब चलते हैं इस 1 का निकालेंगे, तो देखो ध्यान से 1 के सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1, फिर ऐसे करोगे तो 0, ये कितना हो गया 1। तो यही आपका हो गया, क्या कुछ काम इधर, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं, ठीक 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 ठीक, हम निकले क्या, हाँ ठीक है ठीक, शाम में चलते हैं उधर, हाँ शाम में चल। देखो बच्चा लोग ये आपका हो गया कौन सा, माइनर निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, कोफैक्टर। तो एक काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ध्यान से लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलो हम तो इसी में करेंगे ना, ये हो गया आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब किताब में आपको इसका लिखेगा M11, पहले हम लिख के दिखा दिए, तो हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग अपना लिख लेना, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब बच गया क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या, ये वाला प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये माइनस, तो माइनस ही होगा, ये माइनस तो ये तो 0 ही होगा, ये एक मिनट, ये माइनस तो ये सॉरी ये प्लस, ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये कितना 0 होगा, है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस ले लिए,
ये प्लस होगा और ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस 0 तो माइनस ही होगा। फिर ये माइनस ले लिया तो यहाँ प्लस, और फिर ये हो गया कौन सा माइनस, तो ई वाला माइनस में ऐसे ले लो, इधर माइनस, ये हो गया कौन सा 1, तो 1 का कितना 1 ही होगा। कहानी खत्म। ये आपका हो गया माइनर और ये रहा आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर माइनर क्या करना है कोफैक्टर और माइनर में कि माइनर निकाल लीजिए और कोफैक्टर के लिए क्या करना है, यहां से प्लस करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके सॉल्व कर देना है। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर है, फिर से हमें क्या करना है, ये सेकेंड का सेकेंड ही है, हमें फिर से क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है ना। 1 मिनट। तो बच्चों देखो फिर से सेकेंड का सेकेंड है, इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। देखो माइनस 1 का क्या होगा माइनर, तो 1 के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो क्या रहा इधर 5 -1 1 और 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10, फिर माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -1, ये तो +1 हो जाएगा, ये रहा 11। फिर 0 का कोफैक्टर सॉरी माइनर, तो सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 3 -1, तो 3 -1 0 और 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर इधर करोगे तो +0, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर आ जाओ 4 का माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 3 5 0 1, तो 3 5 0 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, बीच में माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो गया, इधर हो गया 3। आ जाओ 3 का कोफैक्टर माइनर निकालोगे, 3 के सामने वाली को छोड़िए, 3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो 0 4 1 2, तो 0 4 1 और 2, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये रहा -4। अब किसका 5 का निकालेंगे, तो देखो इधर, तो 5 का निकालेंगे तो 5 के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 1 4 0 2, तो 1 4 0 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो 2, बीच में माइनस होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 0, तो ये रहा हमारा 2। ठीक है, ये 2 है। अब चलोगे किसका -1 का, तो इधर निकालते हैं। आ जाओ -1 का क्या हो जाएगा बोलो, तो -1 के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 1, बीच में माइनस देकर के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये रहा 1। ठीक है, अब किसका 0 को निकालेंगे, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 0 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 0 4 5 -1, तो 0 4 5 -1, ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो -20, ये रहा -20। अब इधर कौन सा 1 लेंगे, तो ऐसे छोड़ दीजिए 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो 1 4 3 -1, तो 1 4 3 -1, समझ में आ रहा है? देखो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो 1 4 3 -1 बचा ना। तो अब इधर कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और फिर माइनस यहाँ होता है, बीच बीच में माइनस ही होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -12, ये रहा -13। उसके बाद 2 का, तो 2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो 1 0 3 5, तो 1 0 3 5, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इधर 5, माइनस देकर कैसे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये हो गया हमारा 5। तो ये हो गया हमारा क्या माइनर, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए माइनर का, ले लिए। चलो अब हम लोग कोफैक्टर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर में क्या करना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, फिर ये प्लस, तो फिर ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये +4 हो जाएगा, फिर ये माइनस सॉरी ये माइनस, तो ये प्लस, तो फिर ये माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ हम माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, ये +13 हो गया, ये हो गया आपका क्या प्लस से रहेगा, तो यही हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब का
थर्ड नंबर क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट लैम्डा। मतलब ये किसका साइन है, डिटरमिनेंट का साइन है 5 3 8 2 1 0 2 0 1 1 2 3। हमें क्या निकालना है, सेकेंड रो को यूज करते हुए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले इधर समझो, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स हो गया डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए थे A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 और A33। कौन सा ये होता है हमारा, कौन सा रो 1, ये होता है हमारा रो 2, ये क्या होता है हमारा रो 3। तो हमें इस वाले को सेकेंड रो को यूज करना है ना। लेकिन फाइनल वैल्यू किसका चाहिए, क्या कहता है इवैल्यूएट, क्या चाहिए वो देखो। इसमें चाहिए हमें क्या, ए सेकेंड रो है ना, तो A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A33 और A33। तब स्मॉल वाला पता है कि ये स्मॉल A21 कितना है 2, ये हो गया A22, ये हो गया A33। अब हमें कैपिटल A21 क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो इसका कोफैक्टर तो निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले हम लोग कोफैक्टर किसका 2 का निकालते हैं। तो यहां ध्यान दो, कोफैक्टर है किसका, सेकेंड रो को ना। तो ये सेकेंड रो आपका यही है, ये हो गया कौन सा वो R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा कौन सा R3। तो चलो 2 का कोफैक्टर क्या होगा बोलो। तो ऐसे लेंगे और ऐसे छोड़, सामने वाले को छोड़ेंगे, ऐसे और ऐसे। तो 3 8 2 3, तो 3 8 2 3, यहाँ 3 है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 9, बीच में माइनस साइन, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 16। अब ध्यान से देखो, इसमें प्लस माइनस का फेरा होता है। तो देखो शुरुआत यहीं से करेंगे, ये हो रहा है प्लस, इसका वैल्यू माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। जब ये माइनस देंगे तो यहाँ रहा -7, तो ये हो गया +7 है ना। अब सुनो, ये A11 A12 A13, ये कौन सा A21 हो गया, ठीक है। अब चलो 0 का निकालना है, तो 0 लिखिए, यहाँ माइनस लिया है तब ये प्लस होगा। तो 0 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए। तो 5 8 1 3, 5 8 1 3, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और माइनस ऐसे करोगे तो -8, कितना हो गया, ये रहा 7। और ये क्या हो जाएगा हमारा A22 है ना। फिर चलो 1 का निकालेंगे, तो 1 लिखिए। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, तो सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए। 5 3 1 2, 5 3 1 2 है ना। माइनस पहले लिख लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। तो ये कितना -7 होगा। और ये किसका वैल्यू, A23 का वैल्यू है ना, ये पहले समझाए थे, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, 9। इधर ये तो रफ में बता दिए थे हम 9। अब हमें चाहिए क्या, A21 और A21, उसके बाद A22 A22 A3 A21 A22 A23, यहाँ A23 होगा जी, यहाँ भी A23 होगा, A23 और कैपिटल A23, ठीक है ना। तो स्मॉल A21 कितना, ये हो गया A21, तो यहाँ इसको लिख देते हैं। तो A21 कितना 2, A22 कितना 0 और A23 कितना 1। तो चलो वैल्यू पुट करो, A21 तो यहाँ पर है 2, इनटू में A21 कैपिटल A21 तो कितना 7, प्लस A22 कितना 0 और A22 मतलब कोफैक्टर वाला कितना हो गया यहाँ 7, इसको भी लिखिए 7। A23 तो A23 स्मॉल में कितना है 1, A23 कैपिटल में, तो A23 कैपिटल में है -7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 14, ये रहा 0, यहाँ -7, तो 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। कौन सा ध्यान रखना है, यूजिंग फैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो। अगर थर्ड रो कहता तो यहाँ क्या होता, A31 31 31 A31 A31 A32 A32
A33 हो जाता। समझ में आ रहा है, क्लियर है? भेजा में घुस गया हुआ, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताओ। एक बच्चा बोल रहा था कि हम घर से देख रहे हैं, तो और सब बच्चे क्या कब्रिस्तान से देखता है? अरे गधा नहीं, ठीक है ना? ये देखो